इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो लगातार हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। आने वाले दिनों में हम लगातार कुछ अन्य पार्टों को भी इसमें शामिल करेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रेशम कीट पालन को कहते हैं। आपका ऑप्शन है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर है सेरीकल्चर। देखिए, जो एपीकल्चर है उसे कहते हैं मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, और हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर तो मैंने बता ही दिया रेशम कीट पालन के लिए। और अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो अगर हम व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती करते हैं तो उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है हरिद्वार, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या नंदप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। देखिए, गौमुख से जो निकलती है उसे कहा जाता है भागीरथी, और इधर से आती है बद्रीनाथ के सतोपन से अलकनंदा। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा आगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो आपके ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यदि हम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें पहला आएगा मध्य प्रदेश, दूसरा आएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आएगा छत्तीसगढ़ और चौथा आएगा उड़ीसा। देखिए, ये चारों आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। फिर से बताता हूँ, पहले पे आएगा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किसका प्राकृतिक आवास है। तो आपके ऑप्शन है चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का या लॉयन टेल्ड मैंकॉक का। तो इसका राइट आंसर है एशियाई हाथी का। यदि हम राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983। ठीक है, और ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी ज़िलों में। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी ज़िले के कुछ पार्ट मिलकर राजाजी नेशनल पार्क को बनाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पन्ना नामक स्थान पर हीरा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है द्वितीय हरित क्रांति लाने से, बंजर भूमि के विकास से, मरुस्थल के वनीकरण से या गोचर भूमि से। तो इसका राइट आंसर है बंजर भूमि के विकास से। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाली योजना की तो इसे 2003 में लागू किया गया था, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ये मिनिस्ट्री आपको याद आनी चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया था। और इस जो ये योजना थी हरियाली योजना, ये मूल तौर जल संरक्षण के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया, लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया, और इसके साथ साथ बंजर भूमि के विकास में भी इस योजना ने योगदान दिया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हम एक रीजन को लें तो कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो एक ही रीजन से निकलती हैं।
तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र और सिंध। देखो जो ब्रह्मपुत्र और सिंध है दोनों तिब्बत के पठार से निकलती हैं, ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलती हैं, तो इसलिए इनका जो स्रोत बिंदु होगा वो तिब्बत का पठार होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा या आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या पुदुचेरी। और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी या केरल। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, यानी कि चौथा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन है कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है यमुना, शारदा, गंगा और रामगंगा। तो इसका राइट आंसर है रामगंगा। तो ये रामगंगा है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय से निकलती है और ये कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करें 10वें क्वेश्चन की। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है गोदावरी नदी पे, कावेरी नदी पे, कृष्णा नदी पे या नर्मदा नदी पे। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है देवदार, चीड़, साल या सागौन। तो इसका राइट आंसर है देवदार, ठीक। जो देवदार है वो हिमालय में 1690 to 2400 यानी कि 1690 से 2400 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। और चीड़ मिलता है आपका 1000 to 2000 मीटर की ऊंचाई पे। अगर साल की बात करें तो ये हिमालय की निचले ढाल पे मिलता है। और सागौन की बात करें तो ये मध्यवर्ती भारत में मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं और आपके लिए कूट दे रखे हैं कि जो भी कथन इनमें से सही होंगे इन कूटों को आपको उनके साथ मिलाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इससे यदि ग्लोबल ताप वृद्धि की बात हो रही है कि ग्लोबल ताप वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा है यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र स्तर का 1 मीटर बढ़ने की संभावना है। समुद्र स्तर का 1 मीटर बढ़ने की संभावना है। थर्ड ऑप्शन है विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तो आपके कूट हैं 1, 2 और 3, 1 और 2, केवल 2 और 1 और 3। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। देखिए जो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। देखो विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी के सभी मूंगे के जो द्वीप हैं वो डूब जाएंगे। तो इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1 और 2। तो ये तो संभावना है, तो ये तो हो सकती है। अगर ये कह देते यहाँ पे कि 1 मीटर बढ़ ही जाएगा तो ये भी गलत हो जाता। फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहाँ पे आती है वो 99% गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आपके बताना है कि कहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी अगर दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपके ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव पर, चौथा है कर्क रेखा पर। तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगर भूमध्य रेखा की बात करें, मान लो ये पृथ्वी है और ये बीच में भूमध्य रेखा है, तो सूर्य यहाँ पे होगा भूमध्य रेखा के ऊपर। तो दोनों जगह जो सूर्य की किरणें हैं वो बराबर पड़ेंगी और दिन और रात बराबर होंगी, ठीक है।
चलते हैं आगे। निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? तो आपके ऑप्शन है बाल्टिक सागर, काला सागर, मृत सागर या लाल सागर। तो इसका राइट आंसर है मृत सागर। मृत सागर कहाँ है? ये है इजराइल में, और ये तुर्की के वॉन झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। ठीक है, तुर्की की जो वॉन झील है उसके बाद ये दूसरे नंबर की सबसे खारे पानी की झील है मृत सागर, और मृत सागर कहाँ है? इजराइल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा है जम्मू और कश्मीर में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है, यानी कि जो भारत में शैल तंत्र पाए जाते हैं वो इन चारों में से उनमें से कौन सा ऐसा शैल तंत्र है जहाँ पे खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है कोडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्यन तंत्र या धारवाड़ तंत्र। तो इसका राइट आंसर है धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जो भी और भी हैं, तो धारवाड़ तंत्र में वो सब मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। चलते हैं आगे, बात करें अगले क्वेश्चन की। तो 17 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, सॉरी यहाँ पर कोलकाता गलत लिख के है, कोलकाता, शिकागो, लंदन या क्योटो। तो इसका राइट आंसर है शिकागो। ठीक है, शिकागो को धूम्रनगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? आपके ऑप्शन है कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में या यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 19 क्वेश्चन है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, मतलब कहाँ से ये दोनों गुजरती हैं? तो आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। देखो, अगर हम मान लें इधर यूएसए, नीचे ब्राज़ील वगैरह हो गया, और इधर आपका यूरोप और अफ्रीका हो गया, तो ये अगर हम अटलांटिक महासागर मान लें, ये अटलांटिक महासागर मान लें इसको, तो यहाँ से निकलती है शून्य देशांतर रेखा और यहीं से पास होती है 0 डिग्री इक्वेटर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा अटलांटिक सी में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित हैं? तो ये अटलांटिक ओशन में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल की सीमा कितनी है? 400 किलोमीटर से ऊपर की जो भी सीमा है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। और जो ये संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनको हम रखते हैं 36,000 किलोमीटर पे। ठीक है, 36,000 किलोमीटर दूरी पे उनको रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। आपके ऑप्शन है पटकाई, नागा और जैंतिया, दूसरा है खासी, जैंतिया और नागा, तीसरा है खासी, पटकाई और अराकान योमा, चौथा है पटकाई, नागा और लुसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटकाई, नागा और लुसाई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है आपका जो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं। एक तो पटकाई बम हो गया, दूसरा नागा और तीसरा नीचे लुसाई। तो यहीं से म्यांमार की सीमा भी लगती है। ठीक है, तो
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर म्यांमार हो गया, इधर इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं, पटकाई, नागा और लुसाई। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो आपके ऑप्शन है भारत, इटली, नाइजीरिया या सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है इटली। देखो, जो रुधिर वर्षा है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ खून की वर्षा होती होगी। ये रुधिर वर्षा होने के मतलब है, देखो जो सहारा का उत्तरी क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल का, वहाँ से हवाएं चलती है इटली की तरफ, ठीक है। तो जो ये हवाएं होती हैं ये अपने साथ रेत ले जाती है, उनका कलर होता है रेड। तो जब वो इटली के दक्षिण इटली में पहुंचती हैं तो वो बारिश के साथ नीचे आ जाती हैं। तो ऐसा, तो वो लाल रंग की होती है, तो इसलिए उसको रुधिर वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आपके ऑप्शन है समान वायु दाब वाली रेखाएं, समान तापमान रेखाएं, समान लवणता वाली रेखाएं और समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो इसका राइट आंसर है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। देखो, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं तो हो गई आइसोगोनिक। यदि हम समान वायु दाब वाली रेखाओं की बात करें तो समान वायु दाब वाली रेखाओं को बोलते हैं आइसोबार, और समान तापमान वाली रेखाओं को बोलते हैं आइसोथर्म, और समान लवणता वाली रेखाओं को बोलते हैं आइसोहेलाइन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका ओडिशा, पिचवरम तमिलनाडु या वेमनाड कर्नाटक। ये झीलें दे रखी हैं आगे से, ये झीलें हैं सुंदरवन, भीतरकनिका और पिचवरम, वेमनाड। तो आगे से स्टेट दे रखे हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चौथा सुमेलित नहीं है, वेमनाड कर्नाटक। वेमनाड कर्नाटक में नहीं है, वेमनाड है आपका केरल में, ठीक है। वेमनाड है आपका केरल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला और जल विद्युत। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राज़ील। आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर